गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निशा राजपूत आज फिर एक छोटी सी कहानी के साथ आपके सामने आई हूँ। कहानी का जो सार है वो है नियम, कि अगर हमें ज़िंदगी में कुछ भी पाना है, बनना है, तो नियम सबसे पहले बनाएं। एक ऋषि थे, वो सत्संग किया करते थे गांव-गांव जाकर। एक दिन वो एक गांव में पहुँचे और उन्होंने सत्संग शुरू किया कि प्रभु को कैसे पाएं। एक किसान, वो रोज़ सत्संग करते, किसान रोज़ अपने खेत पर जाता और दो चार बातें उनकी सत्संग की सुनता और निकल जाता। एक दिन वो बता रहे थे कि अगर आपने किसी को कुछ भी पाना है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप नियम बना लोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। तो उसने सोचा कि आज मैं ऋषि जी से, महात्मा जी से बात करूं। वो उनके पास गया, उनको प्रणाम किया और वो बोला, महात्मा जी आप रोज़ ही एक बात बोलते हो कि हमारे लिए नियम बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं तो किसान हूँ, मैं तो खेत पे जाने का कोई टाइम नहीं होता है। कभी रात में, कभी दिन में, कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी भी मुझे खेत पे जाना पड़ता है। तो मैं कैसे नियम की से पूजा करूँ कि मैं 7 बजे 6 बजे नियम से ही ईश्वर की पूजा करूँगा, कि मैं तो कर नहीं सकता। तो उसने कहा ज़रूरी नहीं, कुछ भी नियम बना लो कि मैं इस काम को करने से पहले खाना नहीं खाऊंगा। किसान ने सोचा ठीक है। तो उसके बराबर में ही एक किसान रहता था दूसरा, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ही अच्छा दोस्त। दोनों एक दूसरे से मिले बिना वहाँ नहीं जाते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना, मैं भगवान का मुंह तो बिना नहाए देख नहीं सकता सुबह सुबह, तो मैं जब तक इसका मुंह ना देख लूँगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। उसने यही नियम शुरू कर दिया। छोटी सी दीवार थी दोनों के घरों के बीच में, और उसने उस दीवार से उठ खड़ा होता, देखता उसको, उसके चेहरे को, और उसके बाद वो भोजन कर लेता। ये नियम चलता रहा सालों। एक दिन वो खेत चला गया जल्दी और भूल गया अपने दोस्त का चेहरा देखना। खेत से आया, उसकी पत्नी ने कहा कि भोजन कर लो। वो जैसे ही हाथ मुँह धो के भोजन करने बैठा, उसे तुरंत याद आया कि आज मैंने अपने दोस्त का चेहरा नहीं देखा है। वह तुरंत बोला, रुक, तो भोजन रख परस और मैं अभी आता हूँ। वह उठ के गया अपने दोस्त के यहाँ, तो वो था नहीं घर पे। उसने उसके बच्चों से पूछा कि कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो खेत पे हैं। वो अपनी पत्नी से बोला कि तू उस भोजन का ध्यान रख, मैं भी अभी आया। मैं दौड़ा दौड़ा उसके खेत पर पहुंचा। तो उस समय वो जो दूसरा किसान था, उसका दोस्त, वह कुछ खुदाई कर रहा था अपने खेत में। तो उसके खेत में एक असरफी सोने चांदी का एक घड़ा निकला। वह उसे निकाल रहा था। उसे निकाल के जैसे ही उसने ऊपर रखा, उसने देखा कि मेरा दोस्त मुझे देख रहा है। उसने उसे आवाज़ दी, तो उसने कहा, किसान ने, कि नहीं, मेरा हो गया, मैंने देख लिया, कि मैंने देख लिया। अब जो दूसरा किसान था उसने सोचा कि इसने ये सोने चांदी का घड़ा देख लिया, और जो किसान था उसने उसका चेहरा देखने के लिए बोला था कि मैंने देख लिया। वह किसान अपने घर आ गया, उसने भोजन कर लिया, और दूसरा किसान भी अपने घर आ गया। वह रात को आया उसके घर एक थैले में आधे सोने चांदी लेकर। उसने कहा कि दोस्त, ये ले तेरा हिस्सा। उसने कहा, हिस्सा? किस चीज़ का हिस्सा? उसने कहा, वही जो घड़ा तूने देखा था, मेरे खेत से निकला था, उसमें जो सोने चांदी से ईमानदारी के साथ बिल्कुल आधे हैं, इतने मेरे पास, इतने तेरे पास। उसके दोस्त ने कहा कि ये तेरा है, इसे तू रख, ये तेरे भाग्य का है, मैंने नहीं देखा है, मैंने तो सिर्फ तेरा चेहरा देखा था। उसने फिर सारी विस्तार से अपने दोस्त को सारी बात बता दी, और उसने ये भी कहा कि सच में, कि अगर किसी भी काम को नियम से करो तो कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। और आज से मैं ये प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं जब भी घर से निकलूँगा तो अपने प्रभु का चेहरा देखकर ही निकलूँगा। यानी कि जब तेरा चेहरा देखने से मुझे धन मिल सकता है, तो उस परमपिता परमात्मा, उस प्रभु का चेहरा देखने से मुझे मोक्ष ज़रूर मिल सकता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में एक नियम ज़रूर बनाइए, जो करना ही करना है। कहते हैं कि चरैवती चरैवती, चलने वाला कभी असफल नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद।